आवाज़ सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की। ये पंक्तियाँ परम पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी की लिखित जो लाल किताब है, उसकी पंक्तियाँ हैं, उसकी पहली पंक्तियाँ हैं। आवाज़ सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की। तो पंडित जी ने जब लाल किताब लिखी है तो लोग कहते हैं कि ये दैवी शक्तियों द्वारा लिखी गई किताब है। माँ भगवती के आशीर्वाद से ये किताब लिखी गई है और ये किताब हमें हर परेशानी से निजात दिलाने के लिए उपाय दिए गए हैं, जो ज्योतिष आधारित उपाय हैं। कुछ पंक्तियाँ आप लोगों को जो स्टार्टिंग से हैं उनके बारे में बताते हैं। किस तरह की पंक्तियाँ पंडित जी ने लिखी हुई हैं इस किताब के कुछ पहले पन्नों में। मनुष्य बंधा स्वयं लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद करम पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत हो। क्योंकि लिखा जब किस्मत का कागज, वक्त था वह ऐब का। भेद उसने गुम था रखा, मौत दिन और ऐब का। ख्याल रखना था बताया, कृतघ्न इंसान का। एवज लड़की लड़का बोला, खतरा था शैतान का। हवाई ख्याल की बुनियादी दीवार का मजूम, बेशक तुझे मौत का दिन किसी के भेद या ऐब और माता के पेट में लड़का है या लड़की का इशारा कर देगा, मगर ऐसी बातों का अपने वक्त से पहले ही जाहिर कर देना तेरे खून को कोड़ बीमारी का सबूत देगा। क्योंकि दुनिया में अगर इलाज है तो सिर्फ बीमारी का ही है, मगर मौत का कोई इशारा नहीं है। और ज्योतिष भी गैब की वाकफियत का इल्म ज़रूर है, मगर कोई जादू मंत्र नहीं है। पंडित जी ने खुद कहा है कि लाल किताब जो है वो किसी तरह का कोई जादू नहीं है, टोना नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है। ये आपको एक रास्ता दिखाने के लिए, अपनी परेशानियों को कम करने के लिए इल्म देता है। तो उस इल्म के, उस उपायों के द्वारा जो है, जो ज्ञान है, उन उपायों को करके हम अपने परेशानियों को कम कर सकते हैं। लेकिन ये कोई जादू मंत्र नहीं है। पंडित जी ने सारा किया है कि कोई पेट में लड़का है या लड़की, ये बताना। अगर आपको, आप ऐसा करते हो, बताते हो किसी को, तो आपको बीमारी, कोढ़ जैसी बीमारी होने के चांसेस रहेंगी। किसी मौत का दिन आपको पता हो सकता है। ज्योतिष में इतनी पावर है कि आप ये बता सकते हो कि इस व्यक्ति का कौन से समय में कब मौत होगी, लेकिन ये बताना नहीं है। ये सब दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावे खुदाई नहीं है। तो पंडित जी कह रहे हैं कि ये जो लिखा गया, लाल किताब लिखी गई है, ये सब गणित है, कैलकुलेशन है। ये कोई इस तरह का नहीं है कि कोई दावा किया जाए कि ऐसा ही होगा। ये सब दावे खुदाई नहीं है। अगर है तो सिर्फ अपनी जाति बचाव में किसी हद तक रूह की शांति के लिए मदद का एक जरिया है। मीन्स अगर हम लाल किताब के उपायों को करते हैं तो इससे हमें लाभ होना है, होगा, हर हालत में होगा। लेकिन ऐसा कोई दावा पंडित जी नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि अपनी रूह की शांति के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपनी हद में उन उपायों को करना चाहिए, मगर किसी दूसरे पर हमला करने का हथियार नहीं है। तो लाल किताब कोई ऐसा तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, जादू टोना नहीं है जिससे आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाओ या किसी पे किसी तरह का तंत्र मंत्र या कोई इस तरह का करो। किस्मत के मैदान में अगर कहीं पानी की नाली पीछे से भरी आ रही हो और उसके रास्ते में कोई ईंट पत्थर गिरकर उसकी रवानी को रोक रहा हो, तो मजहून की मदद से उस कंकर पत्थर को दूर करके
पानी की चाल को दुरुस्त करने की बामौका कोशिश की जा सकती है। तो पंडित जी इशारा कर रहे हैं कि जो ज्योतिष है, लाल किताब है, ये क्या काम कर सकती है। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई नाली में पीछे से पानी भरा आ रहा है, खूब सारा पानी आ रहा है, लेकिन कहीं कोई कंकड़, रोड़ा, पत्थर अटक जाने से वो पानी आगे नहीं पहुंच रहा है, तो इन उपायों से उस नाली में पानी आगे जाने लगेगा। उस कंकड़ को, उस पत्थर को, उस बाधा को, उस अवरोध को हटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई नाली खाली है, उसमें कोई पानी नहीं आ रहा है, तो लाल किताब में इस तरह का दावा नहीं किया जाता है कि उसमें पानी आ जाएगा। तो मगर पानी की मिकदार या किस्मत के मैदान में कोई कमी बेसी नहीं की जा सकती है। तो जो पानी आ रहा है उसके फ्लो को न तो आप बहुत बढ़ा सकते हो, ना उसको कम कर सकते हो। केवल जो पानी आ रहा है उसकी रुकावट जो है, उस रुकावट को आप दूर कर सकते हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि यह मजमून वाज औकात अपनी बरकत से किसी ग्रानी पानी पर हमला करने वाले जालिम शेर के सामने एक ऐसी गैबी दीवार खड़ी कर देगा जिससे कि वह शेर उसका कुछ बिगाड़ ना सकेगा। इस तरह के उपाय हो सकते हैं कि अगर कोई बहुत परेशानी आने वाली है, लेकिन आपके उस नाली में पानी आ रहा है और उस परेशानी से वो पानी रुक गया है, तो वो उस दीवार को, उस शेर को, उस परेशानी को हटाने की ताकत जो है वो लाल किताब में है। वो इस तरह के जो लाल किताब के जो उपाय हैं उनमें हैं। फिर भी शेर अगर और ऊंची छलांग से हमला करे तो ये मजबून गैबी दीवार को और भी ऊंचा करता चला जाएगा। अगर आपकी परेशानियां और बढ़ती हैं और कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो इसमें इतनी ताकत है कि ये दीवार जो है और ऊंची कर देगा। उपाय जो है वो निश्चित रूप से और पावरफुल हो जाएंगे और उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। हमला न करने वाले शेर पर न गोली चलाएगा और न उसकी टांग पकड़ेगा, मगर रूहानी मदद से वह शेर थक हार कर खुद ब खुद चला जाएगा या हमले का इरादा ही छोड़ देगा, जिससे दोनों अलहदा अलहदा हो जाने पर वह पानी सुख का सांस लेगा। तो लाल किताब के जो उपाय हैं, ये उपाय आपको हर आने वाली परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। ये उपाय आपकी परेशानी जो भी किसी के द्वारा क्रिएट की गई है या किसी कारण से बनी है, आपके कर्मों से बनी है, तो इन उपायों में इतनी ताकत है कि ये उपाय आपको उस परेशानी से दूर कर सकते हैं, बचा सकते हैं और उसकी जो पावर है उसको बहुत कम कर सकते हैं। मजमून की बुनियाद पर लाल किताब की जिल्द सुर्ख खूनी लाल रंग की, जो चमकीला ना हो, क्योंकि जो चमकीला लाल रंग होता है वो मंगल बद का होता है। इसलिए लाल किताब का जो रंग है वो लाल तो होगा लेकिन वो चमकीला नहीं होगा। इस रंग के अलावा बाकी सब रंग मनहूस असर के ही होंगे। मीन्स लाल किताब जो है उस पे जो लाल रंग है वो चमकीला लाल रंग नहीं होगा, वो केवल लाल होगा। बाकी कोई और रंग अगर यहाँ करते इस किताब पे तो वो मनहूस असर देंगे, इस तरह का पंडित जी का कहना है। इस किताब में इल्म सामुद्रिक की अलिफ बे मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की गई है। अलिफ बे का मतलब है कि जो ABCD होती है, तो लाल किताब में जो सामुद्रिक शास्त्र है, ज्योतिष है, हस्तरेखा है, तो उसका जो इल्म है, जो ज्ञान है, उसकी ABCD देने की कोशिश की गई है, उसकी अलिफ बे देने की कोशिश कर गई है। मगर चूंकि एक फरमान दूसरे से बिल्कुल जुदा ही होता चला गया है, इसलिए तमाम की तमाम ही किताब को शुरू से आखिर तक कई दफ़ा बार बार बतौर नावल बिना समझे हुए पढ़ते जाने से खुद ब खुद ही मजमून का भेद बता देगा। तो ये कहना चाह रहे हैं पंडित जी कि अगर आप इस किताब को कई बार पढ़ते जाते तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ये किताब क्या कहना चाह रही है, कौन सा उपाय देना चाह रही है। और इसका रंग जो है वो चमकदार लाल नहीं होगा, लाल होगा लेकिन चमकदार लाल नहीं होगा। किसी बात को आजमाने से पहले उसे अपने जाती फैसला से
गलत समझकर वहम खड़ा कर लेना मजमून की वाकफियत के लिए मददगार ना होगा। पंडित जी कह रहे हैं कि कोई बात अगर है तो उसमें अपनी साइकोलॉजी से, अपने खुद के फैसले से उसको गलत समझ लेना या उसके प्रति वहम खड़ा कर लेना, ये कभी आपको मददगार साबित नहीं होगा। किताब के बगैर फर्जी मनमानी या मनगढ़ंत बात वहम पैदा कर देगी और वहम का इलाज शायद ही कहीं मिलता होगा। कितनी बड़ी बात पंडित जी कह रहे हैं कि किताब में जिस तरह का सेंटेंस लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, उसको आप समझ नहीं पाओ और इस तरह का मनमानी से, अपनी मनगढ़ंत कहानी से उसको इंटरप्रेट करते हो, तो ये इलाज कभी भी सफल नहीं होगा। पंडित जी कह रहे ये वहम बन के रह जाएगा और ये आपको कभी सफलता नहीं दिलाएगा। कुंडली का बनाना और उसकी दुरुस्ती का जांचना तमाम मुतल्लिका इल्म की वाकफी के बाद शुरू करें और दरमियानी वक्त में मौजूदा ज्योतिष के उसूलों पर बनाई हुई कुंडली से ही तजुर्बा हासिल करें। पंडित जी कह रहे हैं कि एकदम आप लाल किताब से किसी की जन्म पत्री बनाना नहीं बना पाओगे, तो इसलिए पहले जो जन्म पत्री बनी हुई है उसी पर, उन्हीं का अध्ययन करें और धीरे 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 जो है उस पर अपना अधिकार बढ़ाएं और धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मगर ख्याल रहे कि अपने ही हाथ का खाका या अपनी ही जन्म कुंडली मजबून सीखने के रास्ते में सबसे से बड़ी रुकावट होगी। तो कह रहे हैं कि अपनी खुद की जन्म पत्री अगर आप देखते हो और उसी से सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो तो ये रुकावट होगी, इससे आप बहुत कुछ सीख नहीं पाओगे। मजमून की गलती बताने वाला इस इल्म को बढ़ाने के लिए सबसे मददगार दोस्त होगा, क्योंकि असल दोस्त वह है जो नुक्स बतलाए। तो जो गलती बताने वाला व्यक्ति होगा, जो आपको सिखाने वाला व्यक्ति होगा, जो ये कहने वाला व्यक्ति होगा कि ये चीज़ सही नहीं है या इसमें और अच्छा अध्ययन की ज़रूरत है और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए बहुत मददगार दोस्त होगा। क्योंकि अच्छा दोस्त या पक्का दोस्त वही होता है जो आपको नुक्स बताता है। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा निंदक राखिए आंगन कुटी छबाए। तो निंदक जो होता है उसको आंगन में कुटी छबा के रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी गलतियां बताता है और आप अपनी गलतियों से सुधार करने की कोशिश कर सकते हो। बात की असलियत को पाने के लिए किसी दूसरे इल्म या आलिम की बदखोई से परहेज चाहिए। तो पंडित जी कह रहे हैं कि अगर आप बात की असलियत में पहुंचना चाहते हो तो और तरह के जो ज्ञान हैं उन ज्ञानों से आपको बदखोई करनी होगी। मीन्स आपको उनकी निंदा नहीं करनी है। दूसरे जो इल्म हैं, ज्योतिष हैं, बहुत तरह के, तो उनमें से किसी की निंदा नहीं करनी है आपको। अगर आप किसी की निंदा करते हो तो उसका परहेज करना चाहिए। निंदा जो है वो किसी भी रूप में अच्छी नहीं है। इसमें शक नहीं है कि लड़कपन की तबीयत वाले निंदक, बदखोई करने वाले जो निंदक होते हैं, और कुएं के मेढक जैसे दिमागी मालिक और मखौल उड़ाने वाले भोले बादशाह से कराहत आ ही जाया करती है। कराहत का मतलब होता है घृणा। तो ये कह रहे हैं कि जो निंदक लोग हैं, जो आपको निंदा करेंगे या आपकी मजाक उड़ाएंगे, तो उससे जो है नफ़रत आ ही जाती है। लेकिन आपको किसी तरह की नफ़रत नहीं पालनी है। आप अपने काम से काम करें और अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी लाल किताब पे, और लाल किताब के रिजल्ट आने लगेंगे, तो वही लोग जो आपकी निंदा उड़ा रहे थे, मदखोई कर रहे थे, वो खुद आके जो है आपको धन्यवाद कहेंगे और आपको मानेंगे और लाल किताब के उपायों का फ़ायदा उठाएंगे। मगर दुनियावी साथियों को हस्बे हैसियत इस इल्म से फ़ायदा पहुंचाना इंसानी शराफत होगी, क्योंकि कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। पंडित जी कह रहे हैं आप तो अपने ज्ञान का उपयोग करें, लाल किताब के ज्ञान का उपयोग जो है लोगों के भले के लिए करो। अगर कोई मजाक उड़ाए, कोई किसी तरह की निंदा करे, तो उस पर ध्यान मत दो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अपना धीरे धीरे से लोगों को उपाय कराते रहो और अंत में आपका भला होगा। कर भला होगा भला, आखिर भले का भला, क्योंकि इसका अंत भला होता है, उसका भला ही होता है। जय माता।